नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का रीजनिंग ऋषि सर पे। आज बच्चों मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण। ये हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी एएलपी एग्जाम, रेलवे, एनटीपीसी एग्जाम, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई। रेलवे में जो भी पीवाईक्यू हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, किस किस तरह के एग्जाम्पल रेलवे पूछती है। हमारा टारगेट रेलवे के सारे एग्जाम रहने वाले हैं, जिसमें एएलपी स्टेज 1 और 2, एनटीपीसी स्टेज 1 और 2, ग्रुप डी, आरआरबी, जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिएगा जितने भी ग्रुप बना रखे हैं उनमें। और अभी तक मैंने सिर्फ लास्ट क्लास में एक ही चैप्टर कराया था, वो था कैलेंडर। आज सेकंड नंबर का चैप्टर मैं डिस्कस करूंगा जिसका नाम है रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण। रैंकिंग टेस्ट में अगर बेसिक की बात करें, सबसे पहले बेसिक को समझना है हमें। पहला, सबसे पहले एग्जाम्पल आते हैं कुल संख्या निकालना। कुल संख्या निकालने के लिए हमेशा याद रखना है दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान, दोनों तरफ के स्थान को जोड़ के लास्ट में क्या करना पड़ता है, -1 करना पड़ता है। एक तो इस तरह के एग्जाम्पल जो हैं आपके रैंकिंग टेस्ट में पूछे जाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे राम, राम का एक तरफ से स्थान दे दे 10वां, दूसरी तरफ से राम का स्थान दे दे 15वां, और आपसे पूछे जाएं कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल संख्या निकालने के लिए दोनों तरफ के स्थानों को जोड़ के लास्ट में करना पड़ता है बेटा -1, तो आंसर आएगा 24। एक तो इस तरह के एग्जाम्पल जो हैं वो रैंकिंग टेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे जब आपसे पूछी जाएगी कुल संख्या। ठीक है। सेकंड जो आएगा वो आएगा दूसरी तरफ से स्थान निकालना। दूसरी तरफ से स्थान निकालना बराबर होता है कुल संख्या माइनस दिया गया स्थान, और लास्ट में होता है बेटा +1। दूसरी तरफ से स्थान निकालने के लिए ये फॉर्मूला जो है वो हमारे काम में आता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कह दे कुल विद्यार्थियों की संख्या 24 है, और आपको साथ के साथ ये भी कह दे कि राम का एक तरफ से 15वां स्थान है। आपसे पूछा जाएगा राम का दूसरी तरफ से स्थान क्या है। दूसरी तरफ से जब भी स्थान निकालना है सबसे पहले ली जाएगी कुल संख्या, कितनी थी हमारे पास 24, माइनस राम का दिया गया स्थान, लास्ट में करना पड़ेगा +1। तो दूसरी तरफ से जो राम का स्थान आएगा वो कितना आएगा साहब, 10वां आएगा। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो इस तरीके से दूसरी तरफ से स्थान निकालने वाले हमें इसमें देखने को मिलेंगे। ये पहली तरीके का एग्जाम्पल है, जब आपसे पूछी जाएगी कुल संख्या तो दोनों तरफ के स्थान को जोड़ के लास्ट में -1 करना है। ठीक है। दूसरी तरह का रेलवे एग्जाम्पल पूछती है दूसरी तरफ से स्थान निकालना। दूसरी तरफ से स्थान निकालने के लिए कुल संख्या माइनस दिया गया स्थान, और लास्ट में क्या करना पड़ता है, +1 करना पड़ता है। और तीसरी तरह का जो एग्जाम्पल पूछेगा वो आता है बेटा मध्य के व्यक्ति निकालना। मध्य के व्यक्ति निकालना। ठीक है भाई। मध्य के व्यक्ति निकालने पे दो तरह के एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। दो तरह के एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। सुनिए, तो पेज जरा चेंज कर लेते हैं। तो मैं बता रहा था कि तीसरी तरह का एग्जाम्पल जो आता है एग्जाम में वो मध्य के व्यक्ति निकालना आता है। मध्य के व्यक्ति निकालना, इसमें भी दो तरह के एग्जाम्पल आते हैं। अगर कुल संख्या हो जाए ज्यादा और दोनों तरफ के स्थान का योग हो जाए कम, दाएं बाएं जो दोनों तरफ से स्थान का योग है वो कम हो जाए और कुल संख्या हो जाए ज्यादा, तो पहली कंडीशन क्या है सुनो। यदि कुल संख्या ज्यादा हो, दाएं
प्लस बाएं का योग कम हो। ये पहली कंडीशन होती है, जब कुल संख्या ज्यादा हो जाए और दाएं बाएं का योग कम हो जाए तो कुल संख्या में से दाएं बाएं का योग घटाकर सीधे ही मध्य के व्यक्ति निकाले जा सकते हैं। एग्जाम्पल पे समझाता हूं। जैसे मान लो आपसे कह दे कुल विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है 45, ये पंक्ति है, इसमें एक तो रानी का बाएं से स्थान मान लेता हूं मैं 10वां, और एक है बेटा सुनीता, इसका दाएं से स्थान 15वां मान लेते हैं। और आपसे पूछे जाएं कि दोनों के बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो मध्य के व्यक्ति निकालने के लिए दोनों तरफ के स्थानों का योग करना पड़ता है। मैंने बताया था कि यदि कुल संख्या ज्यादा हो और दोनों तरफ के स्थान का योग हो कम, तो सीधे माइनस करके मध्य के व्यक्ति निकाले जा सकते हैं। यानी 45 में से 25 माइनस करेंगे तो दोनों के बीच में जो आएंगे वो कितने आएंगे, 20 आएंगे। एक इस तरह का एग्जाम्पल मध्य के व्यक्ति में पूछा जाएगा आपसे। एक और क्या आता है, सेकंड पॉइंट इसका, यदि कुल संख्या कम हो, दाएं बाएं का योग ज्यादा हो, ठीक है, तो दाएं बाएं के योग में से कुल संख्या को घटाकर जो भी उत्तर आएगा उसमें 2 घटाकर फिर मध्य के व्यक्ति निकाले जाएंगे। मैं एग्जाम्पल पे समझाता हूं इसी बात को, सुनना। जैसे आपसे कह दे बेटा कुल संख्या है 45 विद्यार्थियों की और ये है पंक्ति, ठीक है। इस पंक्ति में एक तरफ तो राम का स्थान दे दे, यहां लिख लेता हूं थोड़ा सा, राम का स्थान दे दे 25 नंबर पे, और दूसरा दे दे बेटा श्याम का स्थान 35वां। आपसे पूछा जाए दोनों के बीच में जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, तो दोनों तरफ के स्थानों को जोड़िए, ये आ गया बेटा 60। कुल संख्या है कम, दोनों तरफ के स्थान का योग ज्यादा है, माइनस करिए, जो भी उत्तर आए उसमें से 2 और घटाना है, तो मध्य के व्यक्ति कितने आएंगे, 13। अब बात आती है कि ये -2 क्यों करते हैं, क्या कारण होता है माइनस करने का, तो पूरी क्लास को मैं समझाता हूं, ध्यान देना। यहां पर मैं अगर बात करूं, हाँ जी सुनना एक बार, यहां अगर मैं बात करूं तो ये छोर वाले जो हैं, पंक्ति जब ओवरलैप होती है तो छोर वालों को हटाना पड़ता है मध्य के व्यक्ति के लिए, तो ये छोर वाले जो हैं वो डबल काउंट हो जाते हैं, इसके लिए इनको हटाना पड़ेगा, इसलिए -2 करना पड़ता है। 15 में से 2 घटाकर मध्य के व्यक्ति निकाल सकते हैं। तीसरी तरह के एग्जाम्पल ही मध्य के व्यक्ति वाला पूछता है रैंकिंग टेस्ट में। चौथा आखिरी पॉइंट, लास्ट बेसिक का, फिर एग्जाम्पल शुरू करेंगे हम। चौथा पॉइंट होता है बेटा तुलनात्मक क्रम परीक्षण। कौन सा वाला, इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं, राम मोहन से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं है जितनी लंबी गीता है। ए बी से पहले मंदिर जाता है, बी सी से पहले मंदिर जाता है, डी ई के बाद मंदिर जाता है, तो मंदिर पहले कौन जाता है। तुलनात्मक क्रम परीक्षण वाले जो एग्जाम्पल हैं वो इस 4th नंबर के बेसिक में आते हैं। रैंकिंग टेस्ट में जिस जिस तरह के एग्जाम्पल आने की जो बेसिक हैं वो मैंने बता दिए हैं। अब एग्जाम्पल PYQ के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूं मैं कि रैंकिंग टेस्ट के किस तरह के एग्जाम्पल जो है वो रेलवे एग्जाम पूछती है, उन पे हम डिस्कस करते हैं बच्चों। अच्छा, उससे पहले बता देना चाहता हूं मैं आपको कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, रेलवे का कोर्स मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया है, नॉमिनल चार्ज उसके रखे हैं और उसमें ट्रिक और बेसिक के अनुसार बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने रेलवे पढ़ाई है। आप एप्लीकेशन पे लिंक के जरिए से जा सकते हैं और आज ही कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी जो है वो बेहतर हो सके। और रीजनिंग में नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ही मैंने सारे के सारे जो है कोर्स डिजाइन किए हैं, ठीक है भाई। चलो बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जो मैंने बेसिक लिखा था वो आंखों के सामने है। जब भी पंक्ति होती है तो ये पंक्ति में बैठा है राम, जब भी कहेगा बाएं छोर से लेफ्ट हैंड से तो इधर से लेना है,
जब भी कहेगा राइट हैंड दाएं छोर से तो इधर से लेना है। और पंक्ति में बैठा है राम, जब भी कहे राम को राम के बाएं भेजिए, इधर भेजना है। राम को राम के दाईं तरफ भेजिए तो इधर भेजना है। ये पंक्ति है जिसमें हमारा ये बेसिक काम आएगा। और जो मैंने बेसिक लिख के बताया था उसको लिख के भी लाया हूँ, देख लीजिए पूरी क्लास। कुल स्थान ज्ञात करना हो, फर्स्ट नंबर का बेसिक बताया था, कुल स्थान ज्ञात करना है तो दोनों तरफ के स्थानों को जोड़ के लास्ट में क्या करना होता है, -1 करना होता है। यही बेसिक बताया था स्टार्टिंग में। अब ये लिखा हुआ है पीपीटी के थ्रू भी आप समझ लीजिए, पहला लिख के बता दिया था। नेक्स्ट, जब भी सेकंड नंबर का बेसिक, दूसरी तरफ से स्थान जब भी याद करना पड़ता है तो दूसरी तरफ से स्थान निकालने के लिए कुल संख्या माइनस दिया गया स्थान और लास्ट में क्या बताया था बच्चों मैंने, +1 करना पड़ता है। ठीक है भाई, तो देख लो एक बार, ये बेसिक भी हमारे आज काम में आएगा रैंकिंग टेस्ट शुरू करने से पहले। तीसरा बताया था मध्य के व्यक्ति निकालना है। इसके अंदर पहला पॉइंट मैंने कहा था यदि कुल संख्या ज्यादा है और दोनों तरफ के स्थान का योग है कम, तो कुल संख्या में से दोनों तरफ के स्थान का योग घटाकर मध्य के व्यक्ति निकाले जा सकते हैं। एग्जाम्पल पे भी समझाया था, ये पहला पॉइंट था मध्य के व्यक्ति के लिए, ये भी हमारे काम में आएगा आज। सेकंड, यदि कुल संख्या हो जाए बेटा कम और दोनों तरफ के स्थान का योग हो जाए ज्यादा, तो मैंने बताया था कि दोनों तरफ के स्थान के योग में से कुल संख्या को घटाकर जो भी आंसर आए उसमें से 2 घटाकर मध्य के व्यक्ति निकाले जाते हैं। मैंने समझाया था कि पंक्ति जब ओवरलैप होती है तो छोर वालों को हटाना पड़ता है, या डायरेक्ट समझ सकते हैं कि मध्य के व्यक्ति जब पंक्ति ओवरलैप होती है तो दोनों तरफ के स्थान का योग, ठीक है, माइनस कुल स्थान, जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं उनको माइनस करके जो भी आंसर आएगा आखिरी में कितना करना है, इसमें -2 करना है। ठीक है, ये बेसिक भी देख लीजिए, हमारे काम में आएगा। बस एग्जाम्पल शुरू ही कर रहा हूं आपके लिए, है ना। अब एग्जाम्पल शुरू करते हैं। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, नाम लिखा हुआ है मैंने 25/1/2021 शिफ्ट 1 स्टेज 1 RRB NTPC। ये एग्जाम में पूछा हुआ एग्जाम्पल है। किस तरह के एग्जाम्पल आते हैं देख लीजिए, शुरू कर रहा हूं। यहां पर कह रहा है अरुण का कक्षा में ऊपर से 7वां स्थान है। ऊपर नीचे वाली पंक्ति बेटा ऐसे बनती है, सबसे पहले अरुण, और अरुण का जो स्थान है वो कौन सा है, आपके 7वां है, 27वां है, और विजय अरुण से 7 स्थान आगे है। तो यहां पर विजय अरुण से कितनी स्थान आगे है, 7 स्थान आगे है। आगे का मतलब पहले होता है हमेशा। तो यहां से ये 20वें स्थान पे आ जाएगा। सही है। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि विजय का अंतिम से 36वां स्थान है, यहां से 36वां स्थान है, तो बताइए कुल कितने छात्र हैं। हाँ जी, सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि दोनों तरफ के स्थानों को जोड़ के लास्ट में क्या करना पड़ता है, -1 करना पड़ता है। इधर से 20 आ रहा है बेटा, तो 56 - 1 सही आंसर आएगा 55। यानी ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, पूरी क्लास देख लीजिए। ये एग्जाम्पल है अपना फर्स्ट नंबर का। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल पूरी क्लास पढ़ लो एक बार, फिर मैं सॉल्व करता हूं इसे। फटाफट से सेकंड नंबर का एग्जाम्पल पढ़ लीजिए और फिर मैं देखना चाहता हूं कितने लोग जो हैं वो सही आंसर देंगे आप में से। जल्दी पढ़ो फटाफट। हाँ जी, शुरू कर रहा हूं। 16 लड़कियां हैं एक पंक्ति में, जब सीमा बाईं ओर 2 स्थान खिसकाई गई। हाँ जी, कुल लड़कियों की संख्या दे रखी है बेटा 16, ठीक है। और जब सीमा बाईं ओर 2 स्थान खिसकाई गई, ये खिसकने से पहले की सीमा है और ये खिसकने के बाद की सीमा है। कितने स्थान खिसकाई गई बेटा, 2 स्थान। तो वह बाएं सिरे से 7वें नंबर पे आ जाती है। यहां से ये 7वें नंबर पे आ जाती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं खिसकने से पहले कितने नंबर पे रही होगी, ये सब 9 नंबर पे रही होगी। आपसे पूछा गया है तो बताइए दाएं सिरे से उसकी पूर्व, पूर्व मतलब पहले वाली स्थिति, मतलब खिसकने से पहले की स्थिति क्या है। मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपसे पूछा गया है ये वाला स्थान, ठीक है, ये वाला स्थान पूछा है। तो कुल लड़कियां हैं 16 और माइनस दिया गया स्थान कितना है आपके 9,
और लास्ट में क्या करना है बेटा, +1 करना है। ठीक है, 16 में से 9 गए तो 7 और एक 8। करेक्ट आंसर यहाँ जो देके आएंगे वो ए ऑप्शन देके आएंगे। ठीक है, तो आंसर आएगा 8वां। ये सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल है। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल पूरी क्लास पढ़ लीजिए, फिर मैं सॉल्व करूंगा इसको। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप बना रखे हैं आपने, जिससे मेरा ये वीडियो आप तक पहुंच सके। हाँ जी, यदि पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाईं ओर से 14 और दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। ये पंक्ति बना ली मैंने, क्रमशः लिखा हुआ है तो पहला नाम पहली दूरी दर्शाएगा, दूसरा नाम दूसरी दूरी दर्शाएगा। यहाँ पर सबसे पहले दीप्ति की बात करें, बाएं से 14 नंबर पे है, यहाँ से मैंने लिख दिया बेटा दीप्ति बाएं से 14 नंबर पे है। और यहाँ पे दाएं से मोहन का स्थान जो है वो 9वां है। ये बेटा मोहन दाएं से 9वां स्थान है। जो कह रहा है वही कर रहा हूँ, उसी तरीके से आंसर आएगा। अब कह रहा है आपस में स्थान बदल लेते हैं। स्थान बदलने की बात करें तो दीप्ति की जगह कौन आएगा बेटा, मोहन आएगा, और मोहन की जगह कौन आएगी, दीप्ति आएगी। ठीक है, स्थान बदल लेते हैं तो मोहन दाएं छोर से 21वें नंबर पे आ जाता है। यहां से मोहन का जो स्थान है वो 21वां हो जाता है। अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान पंक्ति में कौन सा है और कुल पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं ये भी पता करना है। तो पहले तो कुल संख्या निकाल लेते हैं बेटा। कुल संख्या के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ के स्थान को जोड़ के लास्ट में -1 करना पड़ता है। तो इनको जोड़ा, 35 में से 1 गए तो 34। ये तो आ गई कुल संख्या। अब दीप्ति का हमें बाएं से स्थान निकालना है, मतलब ये वाला स्थान निकालना है यहाँ से यहाँ तक। पूरी क्लास देख लो। अब यहाँ से यहाँ तक था बेटा 21 और यहाँ से यहाँ तक है 9। तो ये दूरी अगर मुझे निकालनी है तो 21 में से 9 घटाना पड़ेगा, मतलब 12। सही है। अरे यहाँ से यहाँ तक 21 है, यहाँ से यहाँ तक 9 है। ये दूरी निकालनी है तो 21 में से 9 घटाना पड़ेगा, कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का स्थान निकालना है तो पहले से बेटा कितना है आपके 14 और 12, ये टोटल 26। यानी दीप्ति का बाएं से स्थान 26वां है और कुल लड़कियों की संख्या है 34। ऑप्शन की वही मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास देख लीजिए, आया हुआ एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है थर्ड नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये हमारे सामने जो एग्जाम्पल आ रहा है फोर्थ नंबर का है कि छात्रों की पंक्ति में एक छात्र पंक्ति के दोनों छोर से 10वें स्थान पर है। हाँ जी, ये पंक्ति बना दी मैंने और ये छात्र है, इधर से भी 10 नंबर है बेटा इसका और इधर से भी 10 नंबर है। आपसे पूछ रहा है कुल कितने छात्र हैं पंक्ति में, तो दोनों तरफ के स्थान को जोड़ के मैंने बताया था कि -1 करने पर कुल संख्या आ जाती है। दोनों को जोड़ के -1 करेंगे, करेक्ट आंसर 19 आएगा। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये अगला एग्जाम्पल है। ये है एक कक्षा में रेनू की रैंक नीचे से 15वीं है। ये पूरी क्लास हो गई। रेनू की रैंक नीचे से 15वीं है, यहां से आ गई भैया रेनू। और यदि कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं तो ऊपर से उसकी रैंक क्या है ये निकालना है। तो 30 में से बेटा 15 घटा के +1 करना है। करेक्ट आंसर आएगा 16, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरी क्लास देख लीजिए, तो 16 जो है इसका करेक्ट आंसर है। हाँ जी दोस्तों, ये 5th नंबर का एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये 6 नंबर का एग्जाम्पल है। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए क्या लिखा है और इसको भी हम बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि गीता 40 छात्रों में एक समूह में शीर्ष से 8वें नंबर पे, ये स्थान बना दिया, नाम भी लिख दिया बेटा मैंने गीता, शीर्ष से 8वें नंबर पे है। नीचे से उसका स्थान ज्ञात कीजिए।
यानी 40 में से 8 घटा के +1 करने पर आंसर आएगा, कितना आएगा साहब? 33 आएगा। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देख लीजिए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 7 नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है, और उसके बाद में फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है सुनो। एक पंक्ति में 15 घर हैं, इस प्रकार स्थित हैं कि 2 आसन्न घरों के बीच की दूरी बराबर है। यदि पहले और 15वें घर के बीच की दूरी टोटल मिलाकर है बेटा 560, ठीक है। 1 से 15 के बीच में जो अंतराल होते हैं वो 14 होते हैं, ठीक है। 14 होते हैं अंतराल, भाग लगा दूं तो एक अंतराल की दूरी जो आएगी वो कितनी आएगी? 40 आएगी, ठीक है। आगे कह रहा है 40 फीट आएगी। तो तीसरे और 7वें के बीच की दूरी क्या है? तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। 3 से 7 के बीच में जो अंतराल हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं बेटा? 1 2 3 4, एक अंतराल 40 40 40 40, टोटल 160 फीट। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है, यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दो और शेयर कर दीजिए, और ये सीरीज में बने रहिए। जब जब मेरे पास टाइम मिलता है तब तब मैं ये सारे चैप्टर में एएलपी एग्जाम के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए ये मेरे वीडियो आप तक आते रहेंगे, ठीक है। तो ये 7 नंबर का एग्जाम्पल है। साथ ही साथ अदर एग्जाम भी अगर आप कोई दे रहे हैं, आप यहीं अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत आपके लिए ये भी काम की चीज़ है। साथ में यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं सी सेट का, तो भी ये क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और स्पेशल यूपीएससी के लिए भी बहुत जल्दी मैं नई सीरीज जो है वो स्टार्ट करूँगा, उसके लिए भी आप बने रहिएगा। और रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें मैंने कोर्स जो है वो डिजाइन किए हैं। यहाँ बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर कह रहा है किसी कक्षा में 48 विद्यार्थी हैं, लड़कियाँ लड़कों की संख्या से आधी हैं। बेटा कुल संख्या दे रखी है 48, लड़कियों की संख्या लड़कों की आधी है, 2:1 में बांटना है। 32 लड़के हैं और 16 लड़कियां हैं, टोटल हो गए 48। क्लियर है भाई? अब क्या कह रहा है सुनो। अब आपसे कहा गया है कि यदि रश्मि की रैंक ऊपर से 15वीं है, ये पंक्ति हो गई, यहां से अपन रश्मि मान लेते हैं। रश्मि की जो रैंक है ऊपर से 15वीं है, और 5 लड़कियां रश्मि की रैंक से बेहतर हैं, से है, रश्मि की रैंक से बेहतर हैं 5 लड़कियां। हाँ जी, 5 लड़कियां रश्मि की रैंक से बेहतर हैं। तो कोई बात नहीं है, मैं ये कह सकता हूं कि 5 लड़कियां इससे पहले बैठी हैं, 5, ठीक है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि रश्मि से पहले लड़के कितने? पहली बात तो रश्मि से पहले विद्यार्थी कितने? रश्मि का जब 15वां स्थान है तो रश्मि से पहले विद्यार्थी होंगे 14। 14 में से 5 लड़कियां मैंने हटा दी हैं क्योंकि लड़कियां 5 बेहतर हैं। तो लड़के कितने हैं रश्मि से पहले जो बैठे हैं? वो 9 बैठे हैं, ठीक है। मेरे पास टोटल लड़के कितने थे बेटा? 32 थे। प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो रश्मि की रैंक कितने लड़कों से बेहतर है, यानी ये स्थान निकालना है। लड़कों से कितनी रैंक बेहतर है, यानी टोटल लड़के कितने थे? 32। 32 में से बेटा 9 घटा दीजिए, तो कितने लड़कों से बेहतर रैंक होगी वो हमें पता करना है। 32 में से जब 9 घटाऊंगा तो 23 जो है करेक्ट आंसर इसका होगा। पूरी क्लास देख लीजिए। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे सेशन हमारा आगे चले। और ये 9 नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देखिए बोर्ड पे। 24 विद्यार्थियों की पंक्ति है, एफ का दाएं छोर से 17वां स्थान है, कुल संख्या दे रखी है मेरे पास 24, और कह रहा है एफ का दाएं छोर से 17वां स्थान है, आर का बाएं छोर से 19वां स्थान है। हाँ बेटा, पंक्ति ओवरलैप होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो मैं फिर से बना रहा हूं, ध्यान देंगे सभी। सबसे पहले नाम दे रखा है बेटा एफ, दाएं छोर से 17वें स्थान पर है,
और दूसरा आर जो है वो बाएं छोर से 19वें स्थान पर है। बात ये आती है कि मैंने पंक्ति को ओवरलैप क्यों किया है, सिंगल पे क्यों नहीं बना रहा हूं। तो मेरी बात सुनो, दोनों तरफ के स्थान का योग कर रहे हो ना बेटा, तो ये आ रहा है 6 36, कुल संख्या 24 है और दोनों का टोटल 36 आ रहा है। तो जब भी ऐसा हो जाए तो पंक्ति को ओवरलैप करना जरूरी होता है, ये बात याद रखना रैंकिंग में, ठीक है। अब कह रहा है एफ और आर के बीच में कितने विद्यार्थी हैं। बेटा मध्य के व्यक्ति निकालना है। मध्य के व्यक्ति के लिए सेकंड नंबर का पॉइंट लिखाया था मैंने, जब पंक्ति ओवरलैप होती है तो दोनों तरफ के टोटल में से कुल संख्या को माइनस करके जो भी आंसर आता है उसमें से 2 घटाकर मध्य के व्यक्ति निकाले जाते हैं। बेसिक समझाया था स्टार्टिंग में आज ही। तो यहाँ देखिए बेटा 36 टोटल हैं, 24 में 36 में से 24 घटा देंगे तो आपके 12 आएंगे और इसमें से 2 घटा देंगे तो आंसर आना चाहिए 10। तो यहाँ पर आंसर आएगा 10। पूरी क्लास देख लीजिए, 10 जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास नंबर है ये 9। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो वीडियो को शेयर जरूर करें, और आगे जो जितने भी एग्जाम्पल है उनकी सीरीज भी आप तक आती रहेगी, ठीक है भाई। तो बढ़ रहे हैं आगे, अगला एग्जाम्पल है अपने पास में। तो इसका जो आंसर है वो कितना है आपके 24, एफ का दाएं से 17वां स्थान है, 24 हैं और बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल ये है, पूरी क्लास पढ़ लीजिए। 10वें में लिखा है लड़के लड़कियों की पंक्ति, उत्तर की ओर मुंह है रमा। रमा वाला एग्जाम्पल है ये, करिए पूरी क्लास सॉल्व। कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं मैं ये देखना चाहता हूं। हाँ जी 10वां है ये। 10वें में क्या कह रहा है सुनो, लड़कियों की पंक्ति उत्तर की ओर मुख करके रमा बाएं से 15वें स्थान पर है। यहां से बनाते हैं बेटा, सबसे पहले रमा बाएं से 15वें स्थान पर है और सालू का दाएं से 8वां स्थान है। ये रही भैया सालू, दाएं से 8वां स्थान है, ठीक है। अब यदि सालू का स्थान बदल कर उन्हें बाईं ओर से 15वें स्थान पर खड़ा कर दिया गया है, तो सालू का स्थान बदल कर बाईं ओर से 5वें स्थान पर खड़ा कर दिया गया है, तो वह रमा के ठीक बाएं वाले बगल में आ जाती है। अच्छा लैंग्वेज सुनो, सालू के बाईं ओर शिफ्ट करने के बाद में ऐसा शिफ्ट करना है कि रमा सालू के तुरंत रमा के बाईं बगल में होगी सालू। अच्छा तो पूरी क्लास सुनो, सालू को यहां से शिफ्ट किया जाए, रमा के ठीक बाईं बगल में होगी, और कितने स्थान शिफ्ट किया है सालू को, 5 स्थान। तो 8 और 5 कितने हो गए बेटा, 13 हो चुके हैं। और यहां से स्थान देखा जाए तो बेटा ये 14 हो चुका है, 15 है बगल में है तो 14 होगा। और आपसे पूछा क्या है इसने, आपसे पूछ रहा है लड़कियां कितनी हैं, दोनों को जोड़ के -1 करना है। लड़कियां हैं बेटा 26। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है वो वीडियो जरूर लाइक करना। बढ़ते हैं 11 नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास सुनिए कैसे सॉल्व होगा। 50 छात्रों की कक्षा में आर्यन का शीर्ष से 17वां स्थान है। लो बेटा ये रहा आर्यन, शीर्ष से 17वां स्थान है, निचले छोर से इसका स्थान कितना है, तो 50 में से 17 घटा के लास्ट में +1, तो बेटा ये आएगा आपके सी ऑप्शन 34 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पढ़ लीजिए पूरी क्लास 12 नंबर को, और फिर इसके बाद मैं सॉल्व करता हूं। क्या लिखा है देख लो एक बार। और आप कमेंट्स करके भी सजेशन बताइएगा कि भाई कौन कौन से टॉपिक हमें स्टार्टिंग में लेने हैं, वो भी आप बताइएगा। उस हिसाब से टॉपिक मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो तैयार करूंगा। साथ के साथ में और कौन से एग्ज़ाम के लिए आपके लिए सीरीज लानी चाहिए वो भी कमेंट्स बॉक्स में आप लिख के मुझे बताइएगा कि सर ये इस एग्ज़ाम के लिए भी आप PYQ जो है वो लेके आइए। अभी तक PYQ जो लेके आ रहा हूँ मैं टॉपिक वाइज लेके आ रहा हूँ।
आगे जो सीरीज स्टार्ट करेंगे वो अपन टेस्ट पेपर की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें पर्टिकुलर जितने एग्जाम्पल हैं टॉपिक वाइज के हिसाब से हम लेके आएंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखा है 12 छात्रों की पंक्ति में जब कर्ण 3 स्थान दाईं ओर खिसकाया गया, खिसकने से पहले का कर्ण, खिसकने के बाद का कर्ण, कितने स्थान खिसकाया गया बेटा? 3। तो वह दाएं छोर से 5वें स्थान पर पहुंच गया। यहाँ पर 5 पे पहुंच गया, पहले कितने पे था बेटा? ये 8 पे, 5 और 3 8। तो बाएं छोर से पहले वह बाएं छोर से किस स्थान पर था, मतलब पहले वाली स्थिति, मतलब ये वाली स्थिति, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये वाली नहीं। क्या पूछ रहा है? जब कर्ण 3 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित किया गया, अच्छा, तो वह दाएं छोर से 5वें नंबर पे आ गया, ये निकालना है बेटा। तो यहाँ पर टोटल 12 थे, 12 में से 8 घटाए +1 कर दिया, तो आंसर आना चाहिए बेटा 5, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे सॉल्व होगा ये, ठीक है। 12 नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देख लो। 13 नंबर को एक बार पूरी क्लास पढ़ लो, क्या लिखा है, सॉल्व करना है। लड़कियों की एक पंक्ति है, ठीक है। क्या कह रहा है? फातिमा एक सिरे से 15वें स्थान पर है, यहीं लिख लेते हैं बेटा। ये रही फातिमा, एक सिरे से 15वें स्थान पर है, दूसरे सिरे से 9वें स्थान पर है। तो लड़कियां कितनी है? अरे दोनों को जोड़ के लास्ट में -1, 23 लड़कियां हैं बेटा। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। ये है 13 नंबर का एग्जाम्पल। 14 नंबर का एग्जाम्पल बोर्ड पे है, पूरी क्लास देख लीजिए। क्या कह रहा है? छात्रों की पंक्ति में रोहन बाएं से 7वें स्थान पर है। ये पंक्ति बना दी मैंने, ठीक है। रोहन का बाएं से 7वां स्थान है, यहां से लिखा मैंने रोहन और नंबर 7वां, और दाएं से 20वें स्थान पर है रोहन। तो बताइए कुल कितने छात्र हैं? अरे बहुत आसान है ये तो, दोनों को जोड़ के लास्ट में -1 देख लो, लेवल क्या रहता है, करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन, ठीक है। तो बहुत ही आसान आसान एग्जाम्पल आते हैं, पर कभी कभार लैंग्वेज में इतना घुमा देता है, जो स्टार्टिंग के एग्जाम्पल मैंने कराए थे और जो आने वाले हैं उनमें लैंग्वेज जो है वो थोड़ी थोड़ी चेंज होती है। उसके लिए हमें ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है वो हमें देखनी पड़ेगी। हालांकि जिस जिस तरह के एग्जाम्पल रेलवे ने आज तक लिए हैं वो सारे के सारे मैंने बोर्ड पे लिए हैं, हर पैटर्न के एग्जाम्पल लेके मैं टॉपिक को तैयार कर रहा हूँ, ठीक है भाई। बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अगर बात करें तो ये अगला एग्जाम्पल है 15 नंबर। क्या कहना चाहता है, पूरी क्लास बोर्ड पर देखिए। आपसे कह रहा है कि छात्रों की एक कक्षा में राजेश शीर्ष से 15वें स्थान पर है और प्रकाश नीचे से, ये तो बेटा राजेश 15वें स्थान पर है और प्रकाश ये रहा बेटा नीचे से 25वें स्थान पर है। ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे है, ये बेटा ज्ञान आ गया, प्रकाश से 10 स्थान आगे है, ठीक है साहब। और यदि राजेश और ज्ञान के बीच में 10 छात्र हैं, राजेश और ज्ञान के बीच में 10 छात्र हैं, 10 छात्र जब बीच में हैं तो गिनने पर बेटा ये 11वां होगा, और ये 15 पहले, 15 11 मतलब आपके ये हो गया बेटा 26, और नीचे से स्थान में निकालूं तो ये हो गया बेटा 15, नहीं 15 क्यों 35, और कुल संख्या निकालनी है 26 + 35 -1, तो आंसर आएगा कुल संख्या 60। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और आपसे पूछा भी यही गया है कि कुल कितने, कैसे सॉल्व हुआ है फिर से देख लो। ये तो कह रहा था 10 स्थान आगे, सीधे 10 ले लिया तो 35 आ गया। अब कह रहा था इन दोनों के बीच में 10 हैं, जब मध्य में 10 हैं तो एक छोर वाला गिनना पड़ेगा, इसलिए +1 होगा। ये गिनने पर 11, ये 15 पहले, ये 15 11 26, दोनों को जोड़ के -1 करोगे तो आंसर आएगा 60। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये 15 नंबर का था। अब बढ़ते हैं हम 16 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। पूरी क्लास एक बार पढ़ लो क्या लिखा है और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।
किसी विशेष कक्षा के विद्यार्थियां एक पंक्ति में खड़े हैं, किसी विद्यार्थी का क्रम संख्या 51 विद्यार्थियों वाली उस कक्षा में आरंभ से 23वां है। ओके, कुल संख्या दे रखी है बेटा 51, और जो विद्यार्थी है उसका स्थान दे रखा है 23वां, अंतिम से उसका उचित स्थान पूछा है। 51 में से 23 घटा के +1 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 29। कितना आएगा भाई? 29 आएगा। करेक्ट आंसर आएगा 29, यानी सी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से होगा। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये 17वें नंबर का एग्जाम्पल है। 50 लोगों की सूची में रैंक है जिसमें केवल एक व्यक्ति को मिला है। मोहन को 23वीं रैंक मिली है सूची में। संजीव में निचले से 18वें खिलाड़ी हैं, तो संजय के बीच कितने खिलाड़ी? ये थोड़ा लैंग्वेज में ना थोड़ा सा घुमा दिया है, तो इसको देख के आपको परेशान नहीं होना है। किस तरीके से सॉल्व होगा वो आप एक बार बोर्ड पे देखिएगा। कह रहा है लोग हैं बेटा 50, रैंक केवल एक व्यक्ति को मिला है। मोहन को रैंक 23वें रैंक मिला है मोहन को। यहाँ से बेटा मोहन लिख देता हूँ मैं, और इसका रैंक लिख देता हूँ बेटा 23वां। यदि सूची में संजय के नीचे केवल 18 खिलाड़ी हैं, ये संजय है बेटा, संजय के नीचे 18 खिलाड़ी हैं, तो संजय का गिनने पर नंबर 19वां आएगा। खिलाड़ी नीचे 18 हैं, तो खुद संजय 19वां। तो दोनों के बीच में कितने खिलाड़ी हैं ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर दोनों के मध्य निकालना है, तो दोनों तरफ के स्थानों का योग करना पड़ेगा 42। 50 में से 42 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा बेटा 8, यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। पूरी क्लास देख लीजिए, 17वें नंबर का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं आगे। ये अगला एग्जाम्पल है और ये बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, और ये आप ही को पढ़ के एक बार बताना है मुझे। और याद रखना है कि रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उससे आप सीधे एप्लीकेशन पर चले जाओगे। टेस्ट पेपर, फ्री वीडियो भी मैंने दे रखे हैं, जिससे आप मेरी क्लासों का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है भाई। और ये इम्पोर्टेंट क्लास है, अपने रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, तो आप क्लास में बने रहिएगा। यहाँ पर लिखा है एक्स की रैंक ऊपर से 15वें स्थान पर है। ये रहा बेटा एक्स ऊपर से 15वें स्थान पर है। कुल 40 छात्र हैं, 40 में से 15 घटा के +1, क्योंकि दूसरी तरफ से एक्स की रैंक आपसे पूछ रहा है। तो 40 में से 15 घटाएंगे बेटा 25, और 1 जोड़ेंगे तो सही उत्तर आएगा 26, यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। 19 नंबर का एग्जाम्पल है और इसको भी हम सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है सुनो। यहां पर कह रहा है 29 लड़कों की पंक्ति में अर्जुन बाएं छोर से 17वें स्थान पर है। टोटल कितने बता रहा है भाई? कुल संख्या 29। नाम क्या है? अर्जुन। नंबर कितना है बेटा? 17वें स्थान पर है। राहुल उसी पंक्ति में दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। राहुल इधर से पंक्ति ओवरलैप होगी, 17वें स्थान पर है। 17 17 34। मैंने कहा था जब दोनों तरफ के स्थान का योग ज़्यादा आए, कुल संख्या कम हो, तो पंक्ति को ओवरलैप करना है। जानते हो ना ये बात, तो आप सिखाया था बेसिक में। दोनों के बीच में लड़के पूछ रहा है बेटा कितने, तो मध्य के व्यक्ति निकालना तो आपको आता है। 34 में से 29 घटाइए, जो भी उत्तर आए उसमें से 2 घटाइए, कितना आएगा बेटा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3। फटाफट देख लो सभी। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। और ये बेहतरीन वाले 19 एग्जाम्पल विथ बेसिक के साथ मैंने कराए थे, और भी इससे
बाद में जो टॉपिक हैं वो सारे के सारे आप तक आ जाएंगे बहुत जल्दी ही। पहले देखो थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, क्वेश्चन को पहले टाइप कराना पड़ता है, फिर पीपीटी बनानी पड़ती है, पीपीटी बनाने के बाद में फिर उसको आपके सामने क्लास के रूप में लाया जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही है, पर वीडियो जरूर आएंगे। अभी आपके एग्ज़ाम में भी टाइम है, एग्ज़ाम से पहले पहले क्रैश कोर्स नाम से जो मैंने ये सीरीज चलाई है ये आप तक ज़रूर पहुंचेगी मेरी। और यहीं आज इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।